भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव सानवी मालू जुड़ चुकी हैं। सानवी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। वेलकम टू भारत एक्सप्रेस। आपने काफी संगीन आरोप लगाए, आपने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, क्या कुछ आपने रिपोर्ट में लिखवाया? जब मुझे पता चला कि सतीश कौशिक जी को बॉम्बे से दिल्ली बुलाया गया है होली पार्टी के लिए विकास मालू के पुष्पांजलि फार्म पे, और उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह बरामद हुए हैं और उसके बाद उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो मेरे सामने एक और बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि 2022 अगस्त में हुई थी। एक आर्ग्यूमेंट हुआ था सतीश जी और विकास मालू के बीच पैसों को लेकर, 15 करोड़ रुपए जो कि सतीश जी ने कभी विकास मालू को दिए होंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस से दुबई में। ये आर्ग्यूमेंट भी दुबई में हुआ था और इसमें सतीश जी ने अपने पैसे वापस मांगे थे क्योंकि उनको जरूरत थी, पर विकास मालू ने इस कॉन्वर्सेशन को आर्ग्यूमेंट में टर्न करके कह दिया कि ये पैसे मैं आपको इंडिया में दूंगा और अभी नहीं दे सकता, और ज्यादा हंगामा आप मत करिए और शोर मत करिए। उसके बाद जब मैंने पूछा कि ये आर्ग्यूमेंट क्या पैसे का लेन देन किस चीज का है, तो यही बोला गया मुझे कि ये सतीश जी ने पैसे दिए थे जो कोरोना में डूब गए, और मैं ये पैसे कोई वापस नहीं करूंगा, और अगर इन्होंने ज्यादा हंगामा किया तो मैं रशियन लड़कियां बुला के पिल्स का यूज करके इनका काम तमाम करूंगा। तो ये जब कॉन्वर्सेशन मेरे सामने हुई, और अब जब ऐसी चीज मेरे सामने आ रही है कि सतीश कौशिक जी की डेथ पुष्पांजलि फार्म पे ही, विकास मालू के फार्म पे होली वाले दिन, और जहां पे ड्रग्स भी मिले गए हैं, ऐसी हालातों में उनकी डेथ हुई है, तो मैं ये फैक्ट मीडिया और पुलिस ऑफिशियल्स को बताना चाहती थी ताकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके और इस एंगल से भी जांच हो सके। सानवी, आप काफी बहादुरी के साथ सामने आई। मीडिया के हर कोई इसकी तारीफ भी कर रहा है, लेकिन काफी संगीन आरोप आप लगा रही हैं। आप इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर रही हैं कि आपके पति के ताल्लुक उनसे हैं, कारोबारी रिश्ते उनसे हैं। जी, मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर पे कुछ ऐसे लोगों का आना जाना था, स्पेशली दुबई में, जो कि मुझे विकास मालू द्वारा ही कहा जाता था कि ये दाऊद का बेटा है और दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है। तो हमारे घर पे एक लड़का आता था, जो कि मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को जिसकी फोटो भेजी है, जो कि हमारे साथ 23 अगस्त की पार्टी में मौजूद था 2022 में, जिसका नाम है अनस, और मुझे विकास मालू ने ही बोला गया है के द्वारा ही बोला गया है कि ये दाऊद इब्राहिम का बेटा है। और एक कोई मुस्तफा हमारे घर जिनका आना जाना था, मुझे वो भी विकास मालू द्वारा ही बोला गया है कि ये दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है। तो जब उनका आना जाना देखा है और मेरे सामने ही हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता ये इल्जाम है। सानवी, हम आपकी भावनाओं की कदर भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन आप विकास मालू जी की धर्मपत्नी, हो सकता है काफी पर्सनली सवाल लगे, क्या आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है? क्योंकि अगर दाऊद इब्राहिम आपके घर पर आ रहे हैं, उनके गुर्गे आपके घर पर आ रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा उस घर में रहना, विकास मालू के साथ रहना, अगर तमाम बातें आपकी सच हैं तो। जी, मेरे लिए जितना भी टाइम मैं वहां रही हूँ, बहुत मुश्किलों से ही रही हूँ, इनफैक्ट बहुत अत्याचार सहन करके रही हूँ, पर जब अत्याचार की सीमा खत्म हो गई और मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई, तो मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। सानवी, अब क्या आपने पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी? क्योंकि पुलिस भी अब, क्योंकि आपके सामने आने के बाद, आपके इन आरोपों के बाद, पुलिस प्रशासन मर्डर एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। हो सकता है आपको बुलाया जाए, आपके बयान दर्ज किए जाएं। मेरा ये इंफॉर्मेशन और फैक्ट देने का पर्पस ही यही है कि इसको इस एंगल से भी जांच किया जाए। तो अगर पुलिस ऑफिशियल्स मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाते हैं तो मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूंगी। आपने विकास पर डोमेस्टिक वायलेंस के भी आरोप लगाए हैं, क्या इससे पहले भी आप कभी पुलिस प्रशासन के सामने गई? देखिए, मैंने उनके खिलाफ एफआईआर 20 नवंबर 2022 को बहुत मुश्किलों के बाद डली थी, जो कि पुलिस वाले नहीं कर रहे थे। 15 नवंबर को मेरी कंप्लेंट ली गई बहुत मुश्किलों से, और उसके 5 दिन बाद मेरी एफआईआर की गई। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं, जिनसे
जो आप कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल, वो सब भी मैं ऑलरेडी कुछ पुलिस स्टेशन में दे चुकी हूँ और ऑलरेडी आगे बहुत कुछ देना बाकी है। आपके परिवार वाले आपके साथ हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इतना तमाम बातें कर रही हैं, अगर विकास के दाऊद इब्राहिम के साथ संपर्क है, कनेक्शन है, आपको डर नहीं लगता? धमकियां नहीं मिली आपको कोई? मेरे को तो बहुत धमकियां ऑलरेडी जब से एफआईआर की हुई है तभी से मिल रही हैं। और जब से कल से मैंने मीडिया में सतीश कौशिक जी के इस एंगल को सामने लेकर आई हूँ कि पुलिस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन करे, तब से भी मेरे को बहुत धमकियां मिल रही हैं। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह आपका जिक्र हो रहा है। लोग ये भी तो बोल रहे हैं कि क्योंकि आप दोनों के बीच में तमाम चीजें ठीक नहीं है, इसीलिए आप इस मौके का फायदा उठा रही हैं। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं आप पर। इस पर कुछ कहेंगे क्या? देखिए, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। वो इन्वेस्टिगेशन में जांच करें कि पार्टी में जो ड्रग्स मिले वो किस टाइप के थे, सतीश कौशिक जी का विकास मालू के साथ क्या बिजनेस लिंक, क्या कैश ट्रांजैक्शन था। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर फेयर तरीके से करेंगे तो सारी चीजें अपने आप ही सामने आ जाएंगी। विकास मालू को लेकर आप काफी संगीन आरोप उन पर लगा रही हैं। आपने ये भी जिक्र किया कि वहां पर जो फार्म हाउस में पार्टी हो रही थी, ड्रग्स वहां पर मिले हैं और ऐसी मेडिसिन वहां पर मिली हैं। क्या विकास मालू इस तरह के कामों में संलिप्त रहे हैं? ये तो न्यूज़पेपर में खुद ही प्रिंट हुआ है कि वहां पे ऐसी ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन मिली हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि ये मैं बोल रही हूँ, ये ऑलरेडी मीडिया बोल रही है। जी नहीं, वहां पर ऐसी मेडिसिन मिली हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, लेकिन क्योंकि आप उनके साथ रही हैं, लंबे वक्त तक आप लोग साथ रहे हैं, तो क्या इस तरह की गतिविधियों में हमेशा से संलिप्त रहे? और जब आपको पता चला उसके बाद आपने क्या किया? जी, हमें उस घर में इतना बोलने की इजाजत नहीं दी जाती थी कि हम कुछ बोल पाए या कुछ कर पाए, वरना इतने साल अत्याचार नहीं सहन होता और पहले ही हम कुछ कदम उठा लेते हैं। बाकी ये गतिविधियां, ड्रग्स का यूज होना, रशियन लड़कियां बुलाना और ये सब हमेशा से हर पार्टी में हुआ है। सानवी, क्या आप सतीश कौशिक जी से मिली हैं? जी, बहुत बार। तो जब वो आपसे मुलाकात करते थे तो क्या वाकई आपके सामने भी कभी ये 15 करोड़ रुपए, ये ट्रांजैक्शन, इस बारे में कुछ जिक्र आपसे कभी किया? नहीं, बिजनेस रिलेटेड हमसे कोई भी बात नहीं की जाती थी। घर की लेडीज से बिजनेस रिलेटेड कोई भी बात नहीं की जाती थी। तो क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में बदली अगस्त में, तो ये इसका मुझे अंदाजा है, अदरवाइज शायद मुझे इसका भी नहीं पता होता। सानवी, जितना मैं आपको देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज आपकी मैं रीड कर पा रहा हूं, आप काफी कॉन्फिडेंट हैं। आपने डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात की और कई तरह की चीजों को लेकर आप लगातार, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह आप ही का जिक्र हो रहा है। जब पहली बार आपको पता चला तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने अपने परिजनों को बताने की कोशिश की, पुलिस की सहायता लेने की कोशिश की, क्या किया था आपने? सतीश कौशिक जी के बारे में नहीं, विकास मालू के बारे में। जब आपको पता चला कि जिस शख्स के साथ आप रह रही हैं वो ड्रग्स जैसे सिंडिकेट में जुड़ा हुआ है, संलिप्त रहा है, दाऊद इब्राहिम से उसके संपर्क हैं, आपके ऊपर भी उन्होंने मोलेस्ट किया आपको, कई तरह की बातें आपको लेकर भी लगातार सामने आई हैं, लेकिन नेशनल टीवी पर वो बात करना ठीक नहीं है। तो ऐसे में, क्योंकि आप काफी कॉन्फिडेंट मुझे नजर आ रही हैं, उसके बाद क्या कुछ किया था आपने? अपने परिजनों को आपने इस बारे में बताया? देखिए, मेरे क्लोज वंस में मेरी मम्मी हैं जिनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती है और इनफैक्ट मेरी शादी के इमीडिएटली बाद उनको एक काइंड ऑफ हार्ट अटैक ही था जो हुआ था। नॉट हार्ट अटैक, उनको एंजाइटी अटैक कुछ हुआ था। तो उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी, तो मैं उनसे अपनी सिचुएशन या कंडीशन कुछ भी डिस्कस नहीं करती थी। आपने काफी संगीन आरोप लगाए, बार बार हम ये कह रहे हैं। डू यू हैव एनी एविडेंस रिगार्डिंग दैट? एविडेंस अगर पुलिस प्रशासन आपसे मांगेगा? अ लॉट ऑफ। अच्छा जी, मेरे पास जो भी एविडेंसेस हैं कुछ मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं और जो मेरे पास और भी एविडेंसेस हैं मैं पूरे प्रोवाइड करूंगी। अच्छा, सतीश मालू को लेकर आप क्या चाह रही हैं? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? माफ कीजिएगा, विकास मालू विकास मालू को लेकर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? और क्योंकि सतीश कौशिक जी की डेथ हुई, फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी मौत ऐसे कैसे हो गई। फार्म हाउस पर हंसते खेलते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे केस को लेकर आप क्या चाह रही हैं? पुलिस या कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़े?
क्योंकि आप भी पूरा समर्थन कर रही हैं पुलिस प्रशासन का, देखिए forces का। मैं तो यही चाहूंगी कि पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन जहां तक मैंने कल के अखबार में पढ़ा कि प्रिंट किया गया कि कोई एक बिल्डर पार्टी में मौजूद थे जिन्होंने सतीश कौशिक जी की मौत का एंगल चेंज करने के लिए और विकास मालू का नाम ना लाने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं अच्छा। पुलिस ऑफिशियल्स को, जो कि न्यूज़पेपर में छपा है। तो मुझे नहीं पता, मेरे मामले में भी मुझे मेरा जो केस है उसमें भी कोई मुझे फेयर इन्वेस्टिगेशन होती हुई नजर नहीं आई। जब मैंने ये केस दर्ज किया तो विकास मालू ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं की थी, और कोर्ट के द्वारा जब उनको LOC लुकआउट सर्कुलर ऑर्डर इशू हुआ तो उसके बाद उन्होंने दुबई से आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी। बेल एप्लीकेशन उन्होंने लगाई, बट उनकी बेल डिसमिस कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से उनको कोई अरेस्ट नहीं किया गया। वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम पार्टी कर रहे हैं, ये सब देख ही रहे हैं, जैसे उनको कानून का कोई डर नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि पुलिस, मुझे नहीं लगता कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पा रही है। अच्छा, विकास मालू के साथ कितना वक्त हुआ आपको, कितना वक्त हो गया आपकी शादी को? 3.5 साल से ऊपर हो गए। 3.5 साल से ऊपर हो गए। और आप ये कह जब रही तक हैं मैं वहां रही हूँ, जब तक मैं वहां रही हूँ। तो अभी आप विकास मालू के साथ किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन में नहीं है? नहीं, कोई कनेक्शन में नहीं है। तो अब यहां से आगे शानवी मालू अपने लिए कैसे आगे बढ़ेगी, अपनी लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएगी? क्योंकि आपने डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस किया और भी कई तरह की बातें आपने की हैं, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे आप? जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, जो भी रेप केस डाला हुआ है या जो भी वायलेंस का या और भी जो भी मेरे पास फैक्ट्स हैं, वो सारे मैं पुलिस को और कोर्ट में प्रोवाइड करूंगी। आगे मुझे भरोसा है कि वो फेयर जस्टिस मुझे मिलेगा। सानवी, वाकई आप काफी संगीन आरोप जो लगा रही हैं, और पुलिस फोर्स का भी, क्योंकि जैसा आपकी बातें हैं, जाहिर सी बात है आप पुलिस फोर्स का भी पूरा कॉपरेशन करेंगी। अभी तक क्या पुलिस ऑफिशियल्स ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की है इन तमाम तथ्यों के सामने आने के बाद? देखिए, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई कॉल, मेरे पास एक्चुअली ये न्यूज चैनल्स और इनके इतने कॉल्स बज रहे हैं कि हो सकता है किसी पुलिस ऑफिसर का कॉल मिस भी हो गया हो, तो बट अभी तक ऐसा मेरे को कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो अगर जैसे ही कांटेक्ट होगा और मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, मैं वहां जाके अपना स्टेटमेंट दूंगी। सानवी, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंटली हर चीज का जवाब दे रही हैं, मैंने आपसे पहले ही पूछा था, इस पूरे मामले को लेकर आप आगे कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि बहुत संगीन आरोप हैं, जो एविडेंसेस पुलिस फोर्सेस को चाहिए होंगे, आपके पास तैयार है? मेरे पास जो भी एविडेंसेस हैं वो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगी। आगे इन्वेस्टिगेशन करना उनका काम है। एक लास्ट सवाल सानवी, बस। दाऊद का आपने जिक्र किया, इंडिया का मोस्ट वांटेड वो है। देश की जनता आपको इस वक्त सुन रही है, आपने दाऊद के नाम का जिक्र किया है। आपको कैसे पता चला, कब पता चला कि दाऊद से आपके हस्बैंड के रिलेशन है? मुझे उन्होंने खुद ही बताया, जो हमारे घर पे आते थे, कि ये दाऊद का बेटा है और ये दाऊद का राइट हैंड है। एंड वो बहुत खुश होके मुझे बताते थे, एज इफ यू नो कि ये कोई अचीवमेंट है। तो आपने कभी उनको समझाने की कोशिश नहीं की कि इन रास्तों से वापस आइए? वो किसी की नहीं सुनते। किसी की नहीं सुनते। चलिए शानवी, थैंक यू सो मच। भले ही विकास मालू ने आपकी नहीं सुनी, लेकिन देश 130 करोड़ की जनता ने आपको सुना। आपने काफी संगीन आरोप लगाया और काफी कॉन्फिडेंटली आपने बात रखी। थैंक यू सो मच। भारत एक्सप्रेस को आपने वक्त दिया, और आगे जो आपकी लड़ाई है उसे आप जारी रखिए। फिलहाल आपने सानवी मालू को सुना, जिन्होंने काफी संगीन आरोप लगाए, जिन्होंने कहा कि उनके पति विकास मालू, जिनके फार्म हाउस पर आखिरी बार स्पॉट किया गया सतीश कौशिक को, उन्होंने हत्या करवाई है। ड्रग्स देकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि दाऊद इब्राहिम से भी विकास मालू के संपर्क है। बहरहाल ये अभी कोरे आरोप है। फोर्सेस का अब जिम्मेदारी, ये चैलेंज है कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है, इसको लेकर देश की जनता के सामने आए।